आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज की क्लास एक गीत के साथ शुरू करें। मुझको अपना ले प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना ले प्रभु, दिल में एक ही लगन, हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल में करार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना ले प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना ले प्रभु। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 16 कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17। ईश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं। और इसको और डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हमारे चैप्टर में दिया हुआ है उड़ाऊ पुत्र का कहानी, जो कि बाइबल से ली गई है। ये संत लूकस से अध्याय 15 पद संख्या 11 से 24 तक है। प्रभु यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोगविलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। इस दृष्टांत में, इस कहानी में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने क्या किया, अपने पिता के पास जाकर उनसे कहा कि पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का भाग दे दीजिए। और पिता ने उसकी बात मान ली और उसे उसकी संपत्ति का भाग दे दिया। कुछ ही दिन बाद उनका छोटा बेटा क्या किया, अपने घर से, अपने देश से दूर चला गया, अपनी सारी संपत्ति अपने साथ लेकर। और वहाँ उसने क्या किया, भोल विलास में, गलत चीज़ों में अपनी संपत्ति को क्या किया, खर्च कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन उसे उसमें भी कुछ नहीं मिलता था। तब वह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूख को मर रहा हूँ। जब उस छोटे बेटे ने अपने घर से दूर जाकर सारी संपत्ति खर्च कर दी, तब उस देश में एक भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत क्या हो गई, ख़राब हो गई। अकाल पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, सारी चीज़ों की कमी वहाँ पर उस देश पर हो गई। जब सारे पैसे उसके खर्च हो गए तो वो अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाता, इसलिए वह उस देश के एक निवासी के घर पे नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह सूअर चराने के लिए खेतों में जाया करता था। तो जो फलियां सूअर खाते थे वह चाहता था कि वह वही खाकर अपना पेट भर ले, परंतु होता क्या था, सूअर उन्हें अपनी फलियां खाने नहीं देते थे, उसे कुछ नहीं मिलता था। तब वह सोचता रहा कि मेरे पिता के घर में तो कितने सारे मज़दूर हैं और उन्हें खाने के लिए भरपूर मात्रा में सब कुछ मिलता है, परंतु मैं उनका पुत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और अपने प्रति
आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मज़दूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। जब उसने देखा कि उसके पास ना पैसे हैं और उसे भूखा रहना पड़ रहा है क्योंकि उसे भोजन भी अच्छे से नहीं मिल रहा है, तब उसने सोचा कि अब मैं जाऊंगा किसके पास? अपने पिता के पास, और मैं उनसे बोलूँगा, मैं उन्हें ये कहूँगा कि पिताजी, मैंने किसके विरुद्ध अपराध किया है? स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति भी। अब मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा क्योंकि मैंने इतना गलत काम किया है। मुझे अपने एक नौकर जैसा ही रख लीजिए। वो किस लिए गए अपने पिता के पास वापस? कि पुत्र ना सही परंतु मुझे नौकर के जैसा, मज़दूर के जैसा तो रख ही लीजिए, ताकि मैं एटलीस्ट अपना जीवन तो अच्छे से जी पाऊँ, क्योंकि वहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है दूसरे देश में और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब वह क्या करता है? उठकर अपने पिता के घर चला जाता है। वह रास्ते में ही होता है थोड़ी दूर, तो पिताजी उसे क्या करते हैं? देख लेते हैं और वह उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, दया से द्रवित हो जाते हैं और वह दौड़कर उसके पास चले जाते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और उसका चुंबन करते हैं। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी मार कर लाओ। हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा वह बेटा मर गया था, फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया। और वे आनंद मनाने लगे। इसमें हम ये देखते हैं कि वो छोटा पुत्र, उसने जो सोचा उसने वही किया। वह आ जाता है अपने पिता के पास और वो उनसे यही कहता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति तो पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ अब। परंतु पिताजी उसे क्या कहते हैं? वह अपने नौकरों से कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ और अच्छे से अच्छा कपड़ा, जो सबसे अच्छा हो वो उसके लिए ले आओ। उसकी जो हाथ है, अंगूठे उंगलियां हैं, वो क्या है? खाली हैं। उसके उंगलियों में अंगूठियां भी पहनाओ। वह बिना जूतों का है, क्या करो? उसको जूते भी पहना दो। मोटा बछड़ा भी मार लो, ताकि हम खुश हो जाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि वह मेरा बेटा जो मर गया था अब फिर जी उठा है। उनका बेटा जो खो गया था वो मिल गया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? उस बात का आनंद मना रहे हैं। अब इस कहानी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का भाग छोटे लड़के को देकर क्या पिताजी ने अच्छा किया? तो आप इसमें क्या कहेंगे? मेरा तो कहना है कि जहाँ तक अगर पिताजी को पता होता कि छोटा बेटा उनका क्या करने वाला है, वो अपने पैसे नहीं संभाल पाएगा या फिर उसे अपना पैसा क्यों चाहिए है ऐशो आराम के लिए, तो पिताजी को अपनी संपत्ति का भाग उसे नहीं देना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन, संपत्ति का भाग लेकर छोटे पुत्र ने क्या किया? तो जब छोटे पुत्र ने अपने संपत्ति का भाग ले लिया तो सबसे पहले तो उसने अपनी संपत्ति एकत्र कर ली और वह अपने घर से, अपने देश से दूर चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? खर्च कर दी, ख़त्म कर दी। थर्ड क्वेश्चन, होश में आने पर छोटे पुत्र ने क्या किया? जब उसकी संपत्ति खर्च हो गई, वह एक निवासी के घर नौकर बनकर रहने लगा और उसे खाने के लिए भी अच्छे से भोजन नहीं मिला, तब वो क्या आ गया? होश में आ गया। और तब उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य अब नहीं रहा। मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख लीजिए। यह सोचकर छोटा पुत्र अपने पिता के पास चला गया। फोर्थ क्वेश्चन, छोटे पुत्र के वापस आने पर
पिताजी की प्रतिक्रिया क्या थी? तो हम जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा, जैसे ही उन्होंने उसे दूर से ही देख लिया तो क्या हो गया, पिताजी उसे देखकर दया से द्रवित हो गए और वह दौड़कर उसके पास गए, उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। 5th क्वेश्चन, यदि आप उस छोटे पुत्र की जगह होते तो क्या करते? तो सबसे पहली बात कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन काल में कभी ऐसा ना करें, परंतु फिर भी अगर गलती से भूलवश हमसे अगर ऐसी गलती हो जाती है तो हम क्या करेंगे? उस बात का तुरंत रियलाइज़ करके हमको क्या करना है? वापस लौट जाना है अपने पिता के पास। यही इस कहानी के लिए हमारा मेन मोटिव है कि गलतियाँ हमें नहीं करनी है, पर फिर भी अगर हो गई गलतियाँ हमसे तो हमें क्या करना है? उसका रियलाइजेशन करना है, हमें माफ़ी मांगनी है, हमें अपने पिता के पास लौट जाना है, क्योंकि बिना पिता के पुत्र कुछ भी नहीं। इस विषय में बाइबल में लिखा है, सृष्टि की रचना में ईश्वर ने मानव को सृष्टि के मुकुट के रूप में बनाया। उसने उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की, मगर मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईश्वर के विरुद्ध पहला पाप किया। हम सब जानते हैं कि वह पहला पाप क्या है। इसका मतलब ये है कि जब सृष्टि की रचना हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, तो उसने पहले दुनिया को बनाने के बाद मानव इंसान को बनाया, इसलिए वो क्या है? मुकुट की तरह है। और ईश्वर ने उसे क्या दिया? यह स्वतंत्रता दी कि वह अपना जीवन जिस तरह जीना चाहता है वह जी सकता है, वह जो कार्य करना चाहता है वह कर सकता है। पर मनुष्य ने क्या किया? सिर्फ एक ही चीज़ प्रभु ने उससे मना की थी कि उस पेड़ का जो फल है वो मत खाना, उस वृक्ष का फल मत खाना। पर मनुष्य क्या था? उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह पहला पाप कर दिया, जिससे आज भी मानव जाति क्या है? कलंकित है। तब से पाप उत्पन्न हुआ, तभी से हमारे जीवन में, हमारे विश्व में, हमारी सृष्टि में क्या हुआ? मृत्यु भी उत्पन्न हो गई। आइए हम आज की क्लास एक गीत के साथ समाप्त करें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश, खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश, पाप का करने नाश। आप सभी को जय यीशु।